हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो आज बड़े इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन होगा इस पूरे वीडियो में। और वो डॉक्यूमेंट अभी रिसेंटली अमेरिका ने या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज किया है। एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें दुनिया को अमेरिका किस तरीके से देखता है, दुनिया में अमेरिका का क्या रोल होना चाहिए, अमेरिका को किस तरीके से दुनिया के साथ बिहेव करना है, दुनिया अमेरिका के साथ किस तरह से बिहेव करेगी, तमाम अलग अलग सिक्योरिटी के डायमेंशंस पर इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है। और टोटल अमेरिका का डोमिनेंस कैसे मेंटेन होगा, इन सब चीज़ों पर इस पे चर्चा की गई है। साथ ही साथ में इसमें इंडिया के लिए भी कुछ लिखा है, पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ है इसमें। तो क्या इस डॉक्यूमेंट से भारत खुश हुआ? क्या इस डॉक्यूमेंट को भारत ने वेलकम किया? पाकिस्तान को ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है कि इंडिया को? आइए चलिए इन्हीं सारे चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, दरअसल ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये जो पूरा दस्तावेज है, ये दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया है। अगर इसको हम कंक्लूड करें सिर्फ एक लाइन में, अगर हम आपसे बताएं कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, तो जैसा इसका टाइटल है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, तो ये अमेरिका को दिखाता है, अमेरिका के जो पॉलिसी होगी दुनिया के लिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका किस तरीके से वर्ल्ड को देख रहा है, तो एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये डॉक्यूमेंट जो है वो अमेरिकन पॉलिसी को रखता है। और अमेरिका का डोमिनेंस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस पर बात की गई है। अमेरिका फर्स्ट, इस पर बात की गई है इस डॉक्यूमेंट में। और अमेरिका का वो ग्लोरियस, दोज ग्लोरियस डेज ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट, द मोस्ट पावरफुल कंट्री हुआ करता था, उन दिनों को वापस लाना, अमेरिका की हेजेमनी को, डोमिनेंस को रीस्टैब्लिश करना, इन्हीं सब पर यहां पर डिस्कशन हुआ है, जिक्र हुआ है। तो इस पूरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट में से हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या निकाल सकते हैं? तो देखिए, यहां पर अमेरिका का किस तरीके से रोल होगा, वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात की गई है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिका किस तरीके से मुनरो डॉक्ट्रिन को लेकर के काम करेगा, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए क्या कहा गया है इसमें, मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ के दिखाता हूं, सुनाता हूं। अब इसमें कहा गया है वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बारे में। ओके, आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स विल रीअसर्ट एंड रीइंफोर्स द मुनरो डॉक्ट्रिन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुनरो डॉक्ट्रिन, टू रीस्टोर अमेरिकन प्री इमिनेंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिका के प्री इमिनेंस को रीस्टोर करने के लिए, उसके बादशाहत को, उसकी हेजेमनी को, उसके डोमिनेंस को रीस्टैब्लिश करने के लिए अमेरिका फिर से मुनरो डॉक्ट्रिन पर काम करेगा, जिसे बहुत दिनों से नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया था। अब ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है भाई, कब आया था, किसने दिया था? तो मुनरो डॉक्ट्रिन दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था बाय द नेम मुनरो डॉक्ट्रिन। इसका नाम पड़ गया मुनरो डॉक्ट्रिन, उन्हीं के नाम पर पड़ गया मुनरो डॉक्ट्रिन। ये नियर अबाउट 1823 के आसपास ये डॉक्ट्रिन आया था। अब देखिए क्या कहता है, मुनरो डॉक्ट्रिन इज द यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी पोजीशन दैट अपोजेस यूरोपियन कोलोनिज्म इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यूरोपियन कोलोनिज्म को, कोलोनाइजेशन को मुनरो डॉक्ट्रिन रोकता था, अपोज करता था। साथ ही साथ में अमेरिका के पॉलिटिकल अफेयर में किसी के भी इंटरवेंशन को अमेरिका अपने लिए थ्रेट मानता था, अपने लिए थ्रेट, अपने लिए खतरा मानता था। यह मुनरो डॉक्ट्रिन ने कहा था। और ट्रंप भी अपने इस दस्तावेज में, अपने इस डॉक्यूमेंट में मुनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। नाउ दिस मुनरो डॉक्ट्रिन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, स्पेशली फॉर योर यूपीएससी एग्जाम, माइंड इट। ओके, तो यहां पर कुल मिलाकर के वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किस तरीके से अमेरिका की बादशाहत मेंटेन होनी चाहिए, रहनी चाहिए, इस पर बातचीत की गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका जिस तरह से इस समय अलग अलग देशों के साथ इन्वॉल्व है, आप देखिए अमेरिका किस तरीके से वेनेजुला के साथ एक वॉर की सिचुएशन में है।
कैसे अमेरिका क्यूबा के साथ इस समय डील कर रहा है, कैसे अमेरिका अर्जेंटीना के साथ डील कर रहा है। आप देखिए ब्राज़ील के ऊपर किस तरीके से उसने टैरिफ लगाया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो अमेरिका जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपने आप को डोमिनेट करने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका इन देशों के साथ एक हॉस्टाइल रिलेशन, आपस में विवाद में, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा हुआ है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर चीज़ें जो है जिस तरीके से डॉक्यूमेंट में बातें की गई हैं उस तरीके से चीज़ें फिट होती हुई नजर नहीं आती। ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें कहा गया है वो दरअसल यूरोप का जिक्र किया गया है। यहाँ पर प्रमोटिंग यूरोपियन ग्रेटनेस की बात की गई। ओके, नाउ यूएस टू रीस्टेबलाइज यूरोप एंड रशिया टाइज। यूएस जो है वो यूरोप और रशिया के टाइज को रीस्टेबलाइज करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो रशिया यूक्रेन वॉर में ऑब्वियस सी बात है यूरोपियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व हुए। यूरोपियन कंट्रीज रशिया को अपने लिए एक मेजर थ्रेट देखते हैं, पर उसको कंसीव करते हैं। अमेरिका जिस तरह से रशिया के साथ उसे डील करना चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं वो रशिया के साथ डील नहीं करता। अमेरिका ने ट्रंप के साथ पुतिन की और ट्रंप की मीटिंग अलास्का में हुई रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए, बट इट फेल्ड, वो हो नहीं पाया। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो पुतिन को G7 में फिर से देखना चाहते हैं, G7 वो फिर से उसको ज्वाइन करवाएंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रंप जिस तरीके से उन्हें एक्ट करना चाहिए उस तरीके से करते नहीं, तो यूरोप जो है वो बहुत नाराज है ट्रंप से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। तो यहां पर ट्रंप का यही मानना है कि देखिए अगर यूरोप में और रशिया में कोई एग्रीमेंट कराना होगा या कोई रिलेशन बिल्डअप करना होगा तो अमेरिका विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। विदाउट अमेरिकन रोल दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस विल नॉट वर्क। तो अमेरिका जो है यूरोप के ग्रेटनेस की बात कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को वो किस तरीके से लेकर के चलेगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका से, स्पेशली ट्रंप से इस समय बहुत नाराज है। जिस तरीके से ट्रंप जो हैं वो दुनिया के अलग अलग इश्यूज को डील कर रहे हैं उसको लेकर के। साथ ही साथ में इस पूरे डॉक्यूमेंट में नेटो पर भी जो बात की गई है उसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि नेटो का एक्सपेंशन अब अमेरिका को पसंद नहीं है। देखिए नेटो का एक्सपेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था। अब अमेरिका क्या करे? डॉक्यूमेंट क्या कहता है? ये डॉक्यूमेंट कहता है, दिस डॉक्यूमेंट सेज दैट ending the this document says that ending the perception and preventing the reality of NATO as a perpetually expanding alliance. So no more expansion of NATO. अब नेटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा मानता है फॉर नेटो। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगर हम आगे बढ़ें तो और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें देखिए। मिडिल ईस्ट पर इसमें क्या कहा गया है? मिडिल ईस्ट देखिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बातें क्या हैं? बट द डेज इन विच मिडिल ईस्ट डोमिनेटेड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन बोथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डे टू डे एग्जीक्यूशन आर थैंकफुली ओवर। मतलब ये डॉक्यूमेंट कह रहा है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट अमेरिका की पॉलिसी में डोमिनेट करता था अब वो खत्म हो गया, बट ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कुछ कह रहा है और ट्रंप का बिहेवियर, ट्रंप का परसेप्शन, ट्रंप का एटीट्यूड कुछ और कहता है। मतलब यहां पर अमेरिका को मिडिल ईस्ट से दूर रहने की बात की गई है, बट ट्रंप तो लगातार मिडिल ईस्ट में अपने आप को बिठाए हुए हैं। आप देखिए ईरान के साथ उनका पंगा है, इजराइल और हमास वॉर में ट्रंप इंटरेस्ट शो करते हैं, ट्रंप ने उसमें जबरदस्त भूमिका निभाई। अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील में शामिल है। अमेरिका सीरिया में नए राष्ट्रपति का अक्सर जबरदस्त विरोध अमेरिकन गवर्नमेंट कर रही है। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में आज भी उतना इंटरेस्ट ले रहा है। देखिए अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही कराया था। तो यहां ये डॉक्यूमेंट कहता है कि नहीं, वो दिन चले गए मिडिल ईस्ट जो डोमिनेट करता था अमेरिका में या अमेरिकन पॉलिसी में, अब नहीं करेगा, क्योंकि अब
अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट से अपने आप को दूर रखेगा। बट ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट से अपने आप को दूर रख पाएगा या दूर रखेगा, क्योंकि कई एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए कि ट्रंप किस तरीके से मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ना इंडिया के लिए क्या बोला गया है यहाँ पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूरे इस डॉक्यूमेंट में हम तो अपने काम की चीज निकालेंगे। तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, भारत के लिए अच्छी बातें की गई हैं। यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही जगह जिक्र हुआ है। अब पाकिस्तान जो उम्मीद अमेरिका से लगाए बैठा था, आसिम मुनीर और तमाम लोग, उस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं दी है। हाँ, इंडिया को जरूर दी गई है, और यह कहा गया है कि अमेरिका भारत के साथ अपने इकोनॉमिकल रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर होगा, की पार्टनर होगा अमेरिका का, और अमेरिका न्यू दिल्ली के साथ इंगेज करेगा इन योर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए, भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए इसमें बहुत अच्छी बात की गई है कि इकोनॉमिकल रिलेशंस हम और आगे बढ़ाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच आपको पता है ट्रेड डील जो है उस पर बातचीत चली रही है, साइन कभी भी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत के लिए इसमें जो पॉजिटिव साइन शो किया गया है तो भारत सरकार उसको जाहिर सी बात है वेलकम करेगी। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस डॉक्यूमेंट में इंडिया को जो इंपॉर्टेंस दी गई है उसको लेकर के पॉजिटिव नोट पर हमने इसको वेलकम किया है। तो आइए सुनते हैं कि क्या हमारी सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था। Yes, we have seen the report that you mentioned. It underscores the importance that the United States attaches to India as a key partner. As you know, we have a multifaceted relationship with the United States. Both countries enjoy comprehensive global strategic partnership and continue to work to further strengthen these ties. और आगे बात करें कि और क्या क्या कहा गया है इस पूरे डॉक्यूमेंट में, तो आप देखें, ट्रेड विल बी फोकस ऑफ टाइज विद चाइना। तो एक तरफ तो इंडिया के साथ अब चाइना की बात आती कि चाइना को लेकर के अमेरिका क्या सोच रखता है भाई। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में चाइना के साथ भी कहा गया है कि चाइना के साथ इकोनॉमिकल रिलेशंस जो हैं वो अमेरिका बिल्डअप करेगा। इकोनॉमिकल रिलेशंस तो बिल्डअप होंगे, बट व्हाट अबाउट द मिलिट्री रिलेशंस, द डिफेंस रिलेशन, ताइवान का जो इशू है उसका क्या होगा, क्योंकि ताइवान के इशू को लेकर के अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, फेस टू फेस हो जाते हैं। तो इकोनॉमिकल रिलेशंस तो अमेरिका चाहता है, बट अफगानिस्तान के इशू में देखिए बगराम एयरबेस अमेरिका चाहता है जो कि चाइना के बहुत नज़दीक है। प्लस ताइवान के इशू पर जो है वो अमेरिका और चाइना आमने सामने हो जाते हैं। सो कई ऐसे इश्यूज हैं जहां पर ये डॉक्यूमेंट जो है वो साइलेंट है, कुछ नहीं कहता। व्हेन इट कम्स टू अमेरिका एंड चाइना, डिफेंस और मिलिट्री रिलेशंस की जहां तक बात आती है, तो कुल मिलाकर के ये मोटी मोटी चीजें हैं जो इस डॉक्यूमेंट से आप निकाल सकते हैं। जहां तक भारत के लिए रही बात, हमारे लिए पॉजिटिव नोट पर इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।